कहावत है कि अल्प ज्ञान का अधिकारी तमाम काम काजों पर भारी साबित होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है आजकल अंचल पूर्णिया में, जहां एक आरओ को सीओ तो बना दिया गया, लेकिन नॉलेज को अपडेट करना विभाग ने आवश्यक नहीं समझा। एक इतना अल्प ज्ञान जिसमें 12 जनवरी को मेरे द्वारा ही एक नोबल कॉज से आवेदन दिया गया दाखिल खारिज के लिए, उस जमीन के लिए जहां 1985 से सरकारी भवन निर्मित है, उस जमीन के लिए जहां 1968 में जमीन मालिकों ने एक कमेटी का गठन करके सामूहिक रूप से हॉस्पिटल के लिए जमीन दान किया, राज्यपाल के नाम से जाकर दान पत्र निष्पादित किया, और उस जमीन के दाखिल खारिज में आज अंचल अधिकारी को परेशानी आ रही है। अंचल अधिकारी कहा जा सकता है वैसे राजस्व ऑफिसर के रूप में बहाल है, लेकिन चूंकि सीओ का पावर उन्हीं के पास है, तो जिसके पास पावर है उसी ने काम करना है। अब जब काम नॉलेज के न रहने के कारण न हो, तो निश्चित रूप से जनवरी से आज अप्रैल मिड पहुंच गए हम, तो तय है कि अब तो कहना होगा, खुलकर कहना होगा। मुझ जैसा लड़ने वाला, नोबल कॉज के लिए काम करने वाला, सामाजिक व्यक्तित्व रखने वाला, अगर 12 जनवरी से अब तक एक दाखिल खारिज जो कि खुद स्वयं अंचल अधिकारी को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जमीन सरकारी है और अंचल अधिकारी के कमी के कारण निजी साबित हो रही है, उस काम के लिए जब मुझे जनवरी से अप्रैल समाप्त होने लगता है, तब मुझे लगता है कि आपको भी जानना चाहिए। तब मुझे यह भी एहसास होता है कि अल्प ज्ञान के कारण केवल मैं नहीं, मेरा तो ये कोई निजी संपत्ति है ही नहीं, मेरी तो जीवन की कोई लड़ाई निजी होती ही नहीं है। ये तो एक नोबल कॉज के कारण मैं लड़ रहा हूं, मैं नोबल कॉज के कारण इसकी शुरुआत किया हूं। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति अगर 3-4 महीने तक एक अंचल अधिकारी के पास ज्ञान न होने के कारण प्रताड़ित हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूं कि आम जनों का क्या हाल होता होगा पूर्णिया अंचल क्षेत्र में। इसलिए भी अब ये आवश्यक है कि इन बातों को पब्लिक डोमेन पे रखा जाए। देखिए, अब आप कहेंगे कि पूरा मामला क्या है, तो मामला कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल निर्मित है उस जमीन पर, जिसे भूदाताओं ने 1968 में ही एक डीड के माध्यम से, दान पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री कर दिया। अब जब मुझे इधर आकर वहां चूंकि एक हॉस्पिटल का निर्माण होना है, मामला मैं जनहित याचिका में लेकर गया हूं हाई कोर्ट में, और जिस जिले में जिला अधिकारी तक को समझाने के लिए जब मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं, तो अंचल अधिकारी को समझाने के लिए हाई कोर्ट जाना कितना आसान है। और सवाल केवल हाई कोर्ट ही क्या, इन्हें तो जगह जगह परेशान किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी आपको कुर्सी पर कोई कम ज्ञानी मिलता है, जब लगता है कि इसके ज्ञान में कमी है, तो वहां क्रोध से ज्यादा दया उत्पन्न होने लगता है। मेरे अंदर भी दया उत्पन्न होने लगा कि भाई किसी को ज्ञान ही नहीं है तो उससे कितना लड़ा जाए और क्यों लड़ा जाए। हो सकता है देर सवेरे से इस बात का ज्ञान हो जाए और ये मेरा काम हो जाए। काम मेरा है भी नहीं। असल में कोई भी शासकीय जमीन का अधिकारी अंचल अधिकारी होता है, कस्टडियन अंचल अधिकारी होता है। अब क्या हुआ है कि मामला क्या है आप समझ लीजिए। दाखिल खारिज के लिए मैंने आवेदन किया और मैंने साथ में लगाया चकबंदी का वो रजिस्टर, जिसमें ये दर्ज है कि राजकीय औषधालय अदौरी, और साथ में उन लोगों का नाम भी दर्ज है जिन्होंने इस भूमि को दान किया था। अंचल अधिकारी कहने लगी कि नहीं, चकबंदी बिहार में लागू ही नहीं है। हालांकि मैंने कहा कि भाई जहां लागू है, जहां कंप्लीट हो गई चकबंदी, वहां लागू है। हमारे यहाँ छपरा जोन में लागू है और अदौरी में लागू नहीं है, क्योंकि छपरा जोन में नक्शा तक बन गया और तमाम जमाबंदी चकबंदी के आधार पे ही कायम हुए। चलिए फिर आते हैं, जब अंचल अधिकारी को लगा कि चकबंदी लागू ही नहीं है ज्ञान की कमी के कारण, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब रजिस्ट्री ऑफिस को खंगालते हैं। 1968 का डीड लेकर आए कि चलो भाई चकबंदी लागू नहीं आपके हिसाब से, तो सर्वे तो लागू है 1960 का, तो अब कर दीजिए दाखिल खारिज। अंचल अधिकारी ने कहा मुझे तो कैथऊ पढ़ने नहीं आता। अब उस समय डीड लिखे जाते थे कैथऊ में। हमने वेंडर से ट्रांसलेशन करवाया, उनके लाइसेंस नंबर डलवा के मैंने उसका ट्रांसलेशन कॉपी स्क्रिप्ट उपलब्ध कराया। उसके बाद कहने लगी कि नहीं, इसमें तो खाता संख्या अलग है, खेसरा अलग है। भाई स्वाभाविक है कि सर्वे का खाता अलग होगा और चकबंदी का चक नंबर अलग होगा। नहीं, मैंने तो इसमें एडीएम से मांगना है सलाह। मांग लो जी। एडीएम से सलाह मांगी गई,
फिर आगे कार्य प्रारंभ हुआ, फिर नहीं, कर्मचारी सही से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। कर्मचारी ने अपना काम पहले दिन ही कर दिया था, क्योंकि कर्मचारी को तो भाई है, नॉलेज तो है, ज्ञान जिसको है, पद चाहे उससे छोटा हो लेकिन ज्ञान तो है ही। कर्मचारी ने अपना काम बखूबी किया, यहां तक कि कर्मचारी को कथाऊ भी पूरा पढ़ने और समझने आ गया था। खैर बात आगे बढ़ी, कभी इन्होंने कहा कि मैंने डीसीएलआर से मांगा है, भाई कोई दिक्कत नहीं, आप गाइडलाइन मांग लो। डीसीएलआर कहता है कि नियमाकुल कर देना है। उसके बाद फिर पुनः एक प्रारंभ हुई, फिर कहने लगी कि फीफो लग गया। फीफो लग गया तो जो पहले आया पहले पायो। भाई आपने एंट्री नहीं की, हम तो पहले आया। 12 जनवरी से पहले कब आते? 1968 में आते। तो 1968 में तो कागज आ चुका था। तमाम प्रक्रियाएं हैं। जब एक अंचल अधिकारी के पास शासकीय भूमि, खास करके शासकीय भूमि की बात हो, तो उसे तो निरीक्षण करना है। वहां अगर भवन उपलब्ध है तो कर देना है, अगर वो शासकीय पोजीशन में है तो कर देना है। और कुछ नहीं तो आम सभा बुलाई जा सकती है, और कुछ नहीं तो ग्राम सभा बुलाई जा सकती है। लेकिन ये तमाम प्रक्रियाओं की आवश्यकता तब है साहब जब कागज नहीं है। कागज यहाँ सर्वे के बाद रजिस्ट्री का भी है, कागज यहाँ खतियान भी है, कागज यहाँ जमाबंदी भी है, और कागज यहाँ चकबंदी रजिस्टर भी है। मतलब इस जमाबंदी कायम करने के संबंध में मैंने तमाम शर्तों को पूरा किया है। बस एक शर्त रह जाती है रिश्वत की। अब वो रिश्वत खुल से के मेरे से कोई ना मांग सकता है और ना मैं किसी को दे सकता हूं, और खास करके मेरा कोई निजी काम भी नहीं है कि मैं रिश्वत दूंगा। अब अगर मामला केवल रिश्वत के लिए अटका है तो बताया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अभी लास्ट मुलाकात में जब मुझे उम्मीद थी कि अब दाखिल खारिज कायम हो जाएगा, तो मुझे ये कहा गया अंचल अधिकारी द्वारा कि नहीं, बड़े पदाधिकारी इसमें गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। मैंने पुनः गाइडलाइन के लिए भेजा है। आज जब मैं डीसीएलआर शिविर से मिला हूं, आधे घंटे से ऊपर हमारी बातचीत हुई है और खुद डीसीएलआर ने कहा है कि इसमें तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है। अगर कागज नहीं है, स्थल निरीक्षण करके किया जा सकता है, आम सभा करके किया जा सकता है, ग्राम सभा करके किया जा सकता है, क्योंकि निजी जमीन को शासकीय जमीन घोषित होना है और शासन की जमीन है, तो इसमें बहुत कुछ रिक्वायर्ड भी नहीं है। अब अंचल अधिकारी, जो कि खुद अंचल अधिकारी बनाई गई है, सीओ नहीं है, आरओ है, अब उसके पास राज्यपाल महोदय खुद आकर आवेदन करने से तो रहे। ऐसे में तो कोई ना कोई सोशल वर्कर ही आवेदक के रूप में आएगा, और तय है कि मैं आवेदक के रूप में जनवरी में आ चुका हूं। अब सवाल यह है कि जनवरी से अप्रैल समाप्त होने को है, दाखिल खारिज की तमाम शर्तों को मैं पूरा करता हूं, तमाम डॉक्यूमेंट कागजात उपलब्ध कराए जा चुके हैं, कर्मचारी रिपोर्ट हो चुका है, अंचल अधिकारी द्वारा जो नोटिस सर्व किया गया, तमाम ने नोटिस प्राप्त किया है, कोई एक ऑब्जेक्शन तक नहीं आया है, जब मामले में कोई विवाद ही नहीं है। जब वहां हॉस्पिटल 1968 से चल रहा है, जब 1985 से मल्टीपल बिल्डिंग बनती आ रही है, जब हालिया अरशद अजीज जी डीएम थे उनके समय में जब वहां 4 दीवारी हुई है, जब स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं वहां संचालित है, तो एक अंचल अधिकारी महज कुछ चंद पैसों के लिए मेरे इस कार्य को कैसे रोक सकती है? अब पैसों की बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि भाई जो बाकी शर्तें हैं, जो कागजात है, जो प्रक्रिया है, जो कर्मचारी रिपोर्ट है, जो नोटिस का सर्वे होना है, वो तमाम चीजें तो मेरे द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट कैथो में थे उनके भी हिंदी ट्रांसलेशन कराकर, जिससे उन्होंने कहा उसी से उसका लाइसेंस नंबर कातिब का डलवा कर ट्रांसलेटर का, और इनको उपलब्ध करा दिया गया है। पिछली बार कहा गया कि 14 दिन नोटिस पीरियड और लगेगा, फिर से शुरुआत होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अब इस तरीके से कायदे से मतलब पहले ही हो जाना था। अब बताइए, मैं जनवरी से लगातार जब इस प्रयास में हूं तो पता चलता है हफ्ते में 2 दिन तो आती हैं, 5 दिन तो उनका छुट्टी रहता है, वो बीपीएससी की तैयारी कर रही होंगी। भाई सवाल यह है कि आप कल को आईएएस बन जाओ, यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी की करो, पीसीएस की करो, लेकिन जनता का जो काम है, कार्यालय का जो काम है, कार्यालय की जो जिम्मेदारी है, वो तो आपको निपटाना होगा। अब सवाल यह है कि जब मुझे खुल के कहा ही नहीं जा रहा है, मैंने कहा कि अगर खेसरा नंबर में भी कोई समस्या हो तो आप सरकारी अमीन से रिपोर्ट ले लो। अब सरकारी अमीन को मैं तो नहीं कह सकता ना कि साहब रिपोर्ट बना के दो, क्योंकि ये तो कहना अंचल अधिकारी को ही है ना। अंचल अधिकारी ही तो चिट्ठी जारी करेगी कि सरकारी अमीन उसका तुलनात्मक नक्शा तैयार करे और जो सही रिपोर्ट है दे।
अब मुझे बताइए, जहां लोगों ने इलाज कराए, जहां कई बच्चे पैदा हुए, जहां फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन होते रहे, वहां आज अंचल अधिकारी से एक दाखिल खारिज